अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति ग्रंथ पर, उसके अंतर्गत अध्याय 12 पर चर्चा कर रहे हैं ना, दूसरों का रोग दूर करने का उपाय। और इसी के अंतर्गत सद्गुरुदेव हम लोग को सिखला रहे हैं, बतला रहे हैं कि मनोबल से बढ़कर कोई बल नहीं है ना। आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है ना। और अनेक उदाहरण दे करके हम लोग के मनोमस्तिष्क से अंधविश्वास को दूर करना चाह रहे हैं सद्गुरुदेव। और नित्य योगाभ्यास करने से और गुरु के किताबों का अध्ययन करने से निश्चित रूप से मन के जो विकार हैं सब धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे, अंधविश्वास नाश हो जाएगा, है ना। सच्चा ज्ञान होते ही अंधविश्वास नष्ट हो जाता है। और मन के अंदर जो भय रहता है, जिसकी वजह से हम लोग अंधविश्वास में जकड़े होते हैं, सद्गुरुदेव हम लोग को आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति ग्रंथ लिख करके बतला रहे हैं कि देखो, अपने आप को समझो, है ना। अनेक उदाहरण दिए हैं, औषधि, मैस्मरिज्म, मंत्र तंत्र, भूत प्रेत, देवी देवता, सबका उदाहरण उन्होंने दिया। और उन सबसे बढ़कर आत्मबल है, सबसे बढ़कर मनोबल है, सबसे बड़ी शक्ति इच्छा शक्ति है, क्योंकि तुम स्वयं ब्रह्म हो, ऐसा उन्होंने सिखलाया हम लोगों को। अगर सद्गुरुदेव आए नहीं होते तो आज हम भगवान को ढूंढते रहते, है ना। और वो भगवान हम खुद हैं, कभी ज्ञान नहीं होता। अपने अंदर ईश्वर है, हम ईश्वर हैं, हम ब्रह्म हैं, यह ज्ञान कभी भी नहीं होता। इतने वेद, इतने ग्रंथ लिखे हुए रह जाते, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। रामायण, महाभारत, गीता, भागवत और जितने कुरान, पुराण जितने पढ़ते, फिर भी ज्ञान नहीं होता। अगर सद्गुरुदेव आए नहीं होते, उन्होंने सब खोल के रख दिया, सब कुछ बतला दिया, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जो कोई भी हो, सद्गुरुदेव बतलाए। उन सब की ग्रंथों में एक ही बात लिखा हुआ है, वह आत्मदेव हैं, ब्रह्म हैं, लेकिन लोग समझे नहीं। और उन्होंने उदाहरण पेश करके उन्होंने बताया, सबका लक्ष्य एक ही है, ये ईश्वर है, अपनी आत्मा, है ना। और इस तक पहुंचने के लिए हर प्रकार से ध्यान और तपस्या हर क्षेत्र में बतलाया गया है, लेकिन लोग समझ नहीं सके और इस आत्मा को ही तौहीन करके एक दूसरे से लड़ बैठते हैं, है ना। इसलिए सद्गुरुदेव को मुनि समाज की स्थापना करनी पड़ी। और उन्होंने मुनि समाज की स्थापना इसलिए की है कि स्वतंत्र विचारक जहाँ कहीं भी होंगे अवश्य ही इसमें शामिल हो जाएंगे, है ना। और इसलिए इन्होंने बतलाया अनेक उदाहरण देके। अभी एक उदाहरण फिर बाकी है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। सद्गुरुदेव लिख रहे हैं, विभूति या राख। कंडे की राख में कौन सी शक्ति होती है? बिल्कुल नहीं, पर निर्धन फक्कड़ साधुओं के पास और है क्या? जब रोगी जाकर उन्हें तंग करते हैं कि बाबा कुछ दे दो तो हम अच्छे हो जाएंगे, बाबा कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, पर रोगी नहीं मानता, कहता है हमारा विश्वास है, आप जो उठा कर दे देंगे उसी से हमारी भलाई हो जाएगी। बाबा भी अपनी जान छुड़ाने के लिए थोड़ी सी राख उठा कर दे देते हैं, पर जिनमें विश्वास है वह उस राख द्वारा भी अच्छे हो जाते हैं। ना राख में कुछ है, ना मैस्मरिजरों के पास पासेज में कुछ रखा है, ना औषधि में है, ना मंत्रों में शक्ति, कोई शक्ति है को, और ना देवी देवता, भूत और ईश्वर में कुछ है। बताइए। लेकिन मनुष्य अच्छे हो जाते हैं। कैसे अच्छे होते हैं? अपने विश्वास से, अपने आत्मविश्वास से। जैसे आत्मा में विश्वास हो जाता है कि अब हम अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बाबा ने हमको जो अमृत दिया है राख के रूप में, उसी को खा करके वो असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। विश्वास में इतना बल है। और विश्वास कहाँ है? आपके अंतस्थल में। अगर आपके अंतस्थल में विश्वास प्रबल हो जाती है तो असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो विश्वास तो आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है। इस बात को सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, इसको ठीक से समझने की कोशिश कीजिए, है ना। कहते हैं, कंडे की राख में कौन सी शक्ति होती है? बिल्कुल नहीं, पर निर्धन फक्कड़ साधुओं के पास और है क्या?
जो साधारण साधु हैं उनके पास तो यही सब रहेगा ना। हाँ, और क्या रहेगा। वो कभी बैठ के धुनी रमाए, है ना कभी कंडों को जला लिए, राख बन गया। और वो तो इसलिए वहाँ आराम से बैठते हैं। लेकिन लोग क्या जाने, है ना, जब रोगी जाकर उन्हें तंग करते हैं कि बाबा कुछ दे दो तो हम अच्छे हो जाएंगे, बाबा कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, पर रोगी नहीं मानता, कहता है हमारा विश्वास है आप जो उठाकर दे देंगे उसी से हमारी भलाई हो जाएगी। बाबा भी अपनी जान छुड़ाने के लिए थोड़ी सी राख उठाकर दे देते हैं पर जिनमें विश्वास है वह उस राख द्वारा भी अच्छे हो जाते हैं। न राख में कुछ है, न मैस्मरिजरों के पासेज में कुछ रखा है, न औषधि में है, न मंत्रों में कोई शक्ति है, और न देवी देवता भूत और ईश्वर में कुछ है। जो कुछ है आपके अंदर है, सदगुरुदेव का कहना है। आगे पढ़ रहे हैं, क्या लिखे हैं। सच्ची बात यह है कि अपना आत्मविश्वास, आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति ही फलती है। मिट्टी के महादेव, पत्थर के शालिग्राम, गोबर के गणेश और निराकार, अरूप, अदृश्य, शून्य और अचिंत्य ईश्वर तो अचिंत्य ही है, उसमें कुछ नहीं रखा है। जो कुछ है हमारा आत्मबल है, हमारा आत्मविश्वास है, हमारा मनोबल है और हमारी इच्छा शक्ति है। हम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, हम ही इस संसार के प्रत्यक्ष ईश्वर हैं। जिसने इस हम को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। आत्मा को तत्व से जान लेने पर जानने के लिए कुछ नहीं रह जाता। आत्मा कितनी बड़ी चीज़ है। आत्मा और जीव कैसे सर्वशक्तिमान और ब्रह्म है। आत्मा और जीव कैसे परम स्वतंत्र और जीवन मुक्त हैं। इसी को स्वाध्याय, साधन और सत्संग द्वारा जान लेना मनुष्य का परम धर्म और परम पुरुषार्थ है। इसी को तत्व से जिसने समझ लिया है वह आत्मा नहीं परमात्मा है। इसी से हमने कहा है कि हम जीव नहीं ब्रह्म है। जो मनुष्य हमारे आत्मज्ञान संबंधी लेखों और ग्रंथों का पाठ करता रहेगा और साधन तथा सत्संग करता रहेगा, उसके निकट किसी प्रकार का कष्ट, विपत्ति, दुख, रोग, बंधन और अज्ञान नहीं आ सकता। ऐसे मनुष्य जीते जी परम पद और मुक्ति को प्राप्त कर आनंद स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। सदगुरुदेव चाहते हैं कि हम लोग जीवन मुक्त हो जाएं, सच्चा ज्ञान हो जाए, आत्मविश्वास अपने आप में भर जाए, अपनी आत्मा की महिमा को समझ सके हम लोग। इसलिए इतना उदाहरण दिए हैं। ये अध्याय 12 है और ये अंतिम पैराग्राफ था जिसे हम पढ़ रहे थे, है ना। कितनी बड़ी बात है बताइए। आप अगर इधर उधर मन भटकाएंगे तो आप कैसे समाधिस्थ होंगे, कैसे स्वरूपस्थ होंगे, है ना। और जब तक आप स्वरूपस्थ नहीं होंगे तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये अपने आप में अनुभूति अपने आप में होना चाहिए, है ना। जब आप स्वरूपस्थ हो जाएंगे तब आप जानेंगे कि आप सचमुच ब्रह्म हैं और आपका कभी नाश हुआ ही नहीं है, आप कभी मरे ही नहीं हैं। यह ब्रह्म ज्ञान आपको हो जाएगा। आज आप अजर अमर अविनाशी हैं, है ना। ये शरीर परिवर्तन होता रहा है, लेकिन यह भी लोगों के हिसाब से नहीं। ये मनुष्य आत्मा है तो मनुष्य ही होगा, है ना। जो जो जीव जैसा है वह वैसा ही होगा। जो जो पेड़ का फल जैसा है उसका बीज के अंदर वही वृक्ष छुपा होता है ना। इस विषय को तत्व से जानने के लिए सदगुरुदेव के अष्टांग योग का पालन करना जरूरी है। बिल्कुल। अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना निश्चित रूप से जरूरी है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन करना चाहिए। तब जा कर के आपके आसन भी सिद्ध हो जाएंगे, है ना। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि लग जाएगी, है ना स्वरूपस्थ हो जाएंगे, है ना तो स्वरूप क्या है? आपका अपना रूप है, स्वरूप है। आप ज्ञान स्वरूप है तो आपके अंदर में आपको मालूम है मैं ब्रह्म हूँ। यह ज्ञान ना रहे तो क्या हुआ, मैं हूँ, यह तो ज्ञान है ना। तो यह मैं कौन है इसको जानने के लिए समाधिस्थ होना है, स्वरूपस्थ होना है ना सकल सिद्धियाँ आपके अंदर है ना। सकल शक्तियों के प्रदाता हैं आप, है ना। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सब इसी आत्मा से बना हुआ है ना। आत्मनः आकाश संभूतः, है ना। ऋषियों ने कह दिया, लिख दिया। आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्निराप अद्भ्याम पृथ्वी, ना। बनाने वाली शक्ति आत्मा है। आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है। इतना सूक्ष्म है आत्मा, आत्मा से सूक्ष्म और कोई भी नहीं है ना। अखंड है आत्मा।
अविनाशी है आत्मा, अव्यय है आत्मा, और उससे आकाश जैसा तत्व सृजन हुआ। आकाश से वायु, और वायु की उत्पत्ति हुई, तो फिर आकाश आद वायु, वायु और अग्नि, अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्निरापा, अग्नि से आपा यानी जल की उत्पत्ति हुई। अद्भ्याम पृथ्वी, यानी सबको बनाने वाली शक्ति आत्मा है। आपके भीतर जो शक्ति है, इससे आपके भीतर के आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, भीतर के अंतरात्मा हैं भीतर, और उसी को बाहर दुनिया में हम लोग देख रहे हैं। ये सारा आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी जो ब्रह्मांड में दिखाई पड़ रहा है, सब आत्मा ने सृजन किए हैं। इसलिए योगाभ्यास कीजिए नित्य, और मुनि समाज की नीति से अगर करें तो और अच्छी बात है। और जो भी आप करें योग तो कीजिए। योग का मतलब होता है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग से चित्त की वृत्तियाँ स्थिर हो जाती हैं जब, और तब क्या होता है, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब दृष्टा साधक योगी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। बस अपने स्वरूप में स्थित होना है और आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, है ना। सच्चा ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएंगे। हम अजर अमर अविनाशी हैं, हमारा कभी नाश नहीं हुआ, हम अनेक रूप लेकर आते रहे हैं, है ना। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।